अब आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया वही पॉइंट, क्या, लेट W बी द वर्क डन टू मूव द टेस्टिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया कि भाई जो हमारा सोर्स चार्ज है उसको कैपिटल W वर्कआउट करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से मूव करके कहाँ पे आने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक किसी एक पॉइंट पे आने में उसको कैपिटल W वर्क करना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा ये रहा सामने, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। और जब दोनों की वैल्यूज को आप रखोगे तो आ जाएगा क्या, W अपॉन Q नॉट। क्लियर, यहाँ पे आ गया क्या, W अपॉन Q नॉट आ गया। अब बात भाई ये तो फार्मूला हमें मिल गया कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना होगा। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा था, P पे, तो जब P पे पहुँचेगा तो मैंने मान लिया W वर्क किया और चार्ज कितना है, Q चार्ज है, तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। और उस कंडीशन में जो वैल्यू आई ये आ गई। अब देखो रियल में कंडीशन क्या है, देखो भाई रियल में हमें इन्फिनिटी तो पता नहीं है कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है कहाँ पे, तो क्या रियल में हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं ना, कि हम रियल में पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देखो यही बात कही गई, सामान्यतः वैद्युत विभव की गणना नहीं की जा सकती है। जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, आप इसको नहीं कर सकते हो। कर क्या सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वैद्युत विभवांतर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि भाई जो भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट हमें पता है कि कहीं पर भी चार्ज रखा होगा, हमारा टेस्टिंग चार्ज सोर्स चार्ज यदि है तो से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, और फाइनाइट डिस्टेंस पे हुआ भैया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही ना, कुछ ना कुछ वहाँ पे आने में चार्ज को रखने पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, तो उसके अगेंस्ट कुछ वर्क हुआ होगा पहले से ही, तो पोटेंशियल पहले से ही है। और जब किसी दूसरे पॉइंट पे लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ और वर्क करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे रहने के लिए वर्क किया, यहाँ पे रहने के लिए फिर वर्क कर रहे हैं, तो क्या मिला, वर्क का डिफरेंस मिलेगा ना। तो जाहिर सी बात है भाई वर्क का डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, ये कंडीशन है, रियल में हमें इन्फिनिटी पता नहीं है, ठीक है। उसी चीज़ को देखो यहाँ पे बाद में कही गई क्या बात, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर। क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर भी किया हुआ है, इस चीज़ को मैंने कंसीडर भी किया है कि आप देख भी सकते हो। क्या क्या गया, द टोटल वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between the points, like as here. Now let us consider your charge, testing charge, that is Q naught is present at A and the source charge is Q. Now at that point when it moves from infinity, so the potential difference will be VA, कि भाई जब ये इन्फिनिटी से यहाँ पे आया होगा तब तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, VA रहा होगा, और यहाँ पे जब आया होगा तो क्या होगा, भी हो जाएगा। अब ये कंडीशन कह रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है ये बंदा कहाँ से कहाँ, ए से बी को मूव करे, कहाँ से कहाँ मूव करे, ए से बी को मूव करे, तो उस कंडीशन में जो आपको वर्क डन करना होगा, जो आप काम करोगे वो काम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि जब ये बंदा Q नॉट यहाँ से यहाँ आए
तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ काम करना पड़ेगा ना, जो काम यहाँ पे उसको करना पड़ेगा वही काम यहाँ पे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और रियल में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही ऑब्टेन करते हैं। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब चार्ज आपका इन्फिनिटी पे होगा तो क्यों हमें वहाँ पोटेंशियल की कंडीशन मिल रही है और अदर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, उसे मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, पहले इसको एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं। क्या कहा गया, द टोटल वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको यहाँ पे राइट करा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर ए एंड बी। लेट अस कंसीडर अ टेस्टिंग चार्ज Q naught is moving from A to B, and in this condition the work done is equals to what, capital W. So the potential difference between A and B is equals to W upon Q naught. Clear? Now in this condition what will be the unit? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, जूल पर, क्योंकि भाई वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलॉम। तो क्या आया, जूल पर कूलॉम। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट। एंड बोल्ट इज द एसआई यूनिट। ये क्या है भाई, एसआई यूनिट है, किसकी, आपके पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये डायमेंशनल फार्मूला पूरा लिखा जाएगा इसका। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आएगा, ML2T-3A-1। और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, या एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जब हमारा सोर्स चार्ज टेस्टिंग चार्ज Q नॉट इन्फिनिटी पे था तब तो हमने कहा भाई पोटेंशियल मिल रहा है उसी पॉइंट पे आने पे, और जैसे ही इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। क्या है, ज़रा इसको भी क्लियर आउट कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि ये आपका सोर्स चार्ज Q है। क्लियर। अब इस सोर्स चार्ज Q से ये इन्फिनिटी पर आपका चार्ज क्या है, Q नॉट है। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे जरा फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। यदि हम फोर्स निकालें भैया तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स कंसिडर कर लिया भाई, एयर की बात मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चार्जेस क्या क्या हैं आपके, Q नॉट, और डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप क्लियर करो, ज़रा ध्यान दो। तो भाई 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 ना। तो इस कंडीशन में फोर्स क्या आया, 0। इसका मतलब जब बंदा ये Q नॉट इन्फिनिटी पर होगा तो यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 है। और जब फोर्स 0 है तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं ना। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से कह सकते हैं वर्क डन आल्सो विल बी, वर्क डन विल बी 0 2, कि आपका जो वर्क डन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन भी 0 हो गया, फोर्स भी 0 हो गया। और जब वर्क डन 0 है तो भाई आप ही बोलते हो कि वर्क डन जो होगा वही उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल मिलेगा, दैट मीन्स पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, 0 है। जब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ से इन्फिनिटी से ये चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पे आएगा तो केवल एक ही तो वर्क डन मिला है यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ तक आने में ही तो उसको वर्क करना पड़ रहा है। और जब एक ही वर्क करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। यही ना, ये क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि सपोज करो ये तुम्हारा पॉइंट इनफाइनाइट है, ये बंदा Q नॉट यहाँ पे था, तो आपने कहा यहाँ पे भाई पोटेंशियल 0 है। ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा, अब एक फाइनाइट पॉइंट मैं ले रहा हूँ, सपोज करो मैंने पॉइंट ले लिया ये A,
जब ये बंदा यहाँ पे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। ये मैंने कंसिडर कर लिया भी है, और जब ये चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया कंसिडर क्यू ये है, और यहाँ से ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में अब इन्फिनिटी से पहले आया कहाँ पे, ए पे आया होगा, क्योंकि भाई फाइनाइट डिस्टेंस, इसका मतलब हमारी डिफिनीशन कह रही, तो उसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब आया तो ये कंडीशन इसकी बनी। अब ये इन्फिनिटी से जब यहाँ पे आया, फिर अभी कहाँ आ रहा है, ए से आ रहा है, कहाँ पे, बी पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो इसने वर्क किया ये तो कैलकुलेट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, वी ए के फॉर्म में हो गया। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, वी बी होगा ना। तो ये भैया वी बी हुआ और ये तुम्हारा वी ए हुआ। दोनों कहाँ से कैलकुलेशन किए गए हैं, इनफाइनाइट से। तो इन दोनों के बीच का बात क्या होगा, वी बी माइनस वी ए ना। इसीलिए हम लोग क्या पाते हैं हमेशा रियल में, पोटेंशियल डिफरेंस पाते हैं। क्या पाते हैं रियल में, पोटेंशियल डिफरेंस पाते हैं, विभवांतर पाते हैं, विभव नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस दिन हमें इनफाइनाइट पता चल जाएगा उस दिन से हम पोटेंशियल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट रियल में हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ ना। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं कि भाई यदि हमारा सोर्स चार्ज Q है, इस सोर्स चार्ज से कोई टेस्टिंग चार्ज बंदा R दूरी पर आए, यहाँ पे आए, इस पॉइंट P पे आए, या कहीं पर भी AR कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, वहाँ पे आए तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या पोटेंशियल, जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ही बोलते हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसके पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे कि जब बंदा इनफाइनाइट से R पे आएगा तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल कितना होगा। एक जनरल फार्मूला हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं आगे देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विभव या विभवांतर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे, पहले फिगर देख लीजिए। ये आपका सोर्स चार्ज क्यू है, इससे स्मॉल x डिस्टेंस पे बंदा क्यू नॉट है। कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। तो जब बंदा क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज, क्यू नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बंदा टेस्टिंग चार्ज है आपका, कौन सा, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। कैसा, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। क्या आपका टेस्टिंग चार्ज है, क्यू नॉट है, टेस्टिंग चार्ज है। तो हमें इसके बारे में बात करनी है कि ये जो बंदा टेस्टिंग चार्ज है, क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश बोलते हैं ना। ये परीक्षण आवेश अपना है यहाँ पे। ठीक, अब ये टेस्टिंग चार्ज कहाँ पे है, ए पे है। तो इस कंडीशन में इस पर कितना कूलाम फोर्स लगेगा, यदि ये एयर में प्रेजेंट है तो एक्टिंग कूलाम फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/x²। हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या कर रहे हैं, इस चार्ज टेस्टिंग चार्ज को ए से कहाँ पे डिस्प्लेस किया, बी पे डिस्प्लेस किया। ए से कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। पहले कितनी दूरी पर था, x डिस्टेंस पे था। ए से dx दूरी लेकर के हमने क्या किया, इसको बी पे लेकर के आए, किधर, सोर्स चार्ज की ओर। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो गई सोर्स चार्ज से, x माइनस डी एक्स। टोटल था x, dx चला आया, बचा कितना, इतना घटाएंगे ना, तो कितना आया, x माइनस डी एक्स आ गया भाई। अब क्या करना है हमें, अब क्या करेंगे, जब x माइनस डी एक्स आ गया, इसके बाद देखो हमने इस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाला। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, जो आपका चार्ज पार्टिकल है, जो आवेशित कण है, उस आवेशित कण का ए से बी तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सॉल्व किया, क्या आया, माइनस डी एक्स आ गया।
तो भाई वर्क डन क्या होगा, देयरफॉर द वर्क डन, तो भाई किया गया कार्य क्या होगा, एक छोटा सा डिस्टेंस ए से बी, एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, dx का मतलब यहाँ पे जानते रहिए ये टेंड कर रहा है बहुत ही छोटा जीरो को, ये वाली कंडीशन है कि इतने डिस्टेंस में इसको कितना वर्क करना पड़ा, मैंने कंसिडर कर लिया dw वर्क डन करना पड़ा। तो इस कंडीशन में वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता ही है ना फॉर्मूला, रखा वैल्यू, ये आ गया। अब भाई एक छोटे से एरिया को छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इतना वर्क करना पड़ रहा है कि भाई ए से बी तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको dw वर्क करना पड़ा। तब तो हमें मैथ का एक फार्मूला, एक तरीका पता चल गया ना कि भाई ये ऐसा है, इतना वर्क करना पड़ रहा है। तो अब इसी को हम जनरलाइज कर दे रहे हैं कि ये बंदा यदि इनफाइनाइट से स्मॉल r दूरी पर आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई ट्रेन से मालीपुर से अकबरपुर जाने का जो खर्चा है सपोज करो 10 रुपये है पैसेंजर का, तो पैसेंजर ट्रेन से हम लखनऊ जाएंगे तो कितना होगा, अब मालीपुर से कैलकुलेट कर लेंगे कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। भाई मालीपुर से अकबरपुर का 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपया। तो भाई अब जितना भी होगा मालीपुर से लखनऊ का उसका कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा ना। वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं कि भाई यदि ये बंदा इनफाइनाइट्स, यदि ये एक छोटे से पार्टिकुलर पॉइंट, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, मीन्स ए से बी पे आता है, तो इस कंडीशन में इसको वर्क डन करना पड़ रहा है dw। तो यदि बंदा कहाँ से आए, इन्फिनिटी से स्मॉल r डिस्टेंस पे आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस बंदे को, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो वही मैंने कैलकुलेट किया, दस द टोटल वर्क डन टू मूव द टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। और इसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक तरीका, बहुत ही प्यारा तरीका है, क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेम वही तरीका है जैसे आप लोग घर में जब चावल पकाते हैं तो चावल चेक करने के लिए, यदि आप कुकर नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, बाउल ले रहे हैं, उसमें रखते हैं, उसमें चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, एक दाना लिया, चेकआउट किया और बोल दिया कि भाई चावल पक गया या चावल कच्चा है या अभी कितना समय लगेगा। सेम वही काम ये बंदा करता है कि थोड़ा सा पता चल गया तो इसको बड़े में कन्वर्ट करना, इसका तो बहुत ही अच्छा फंडा है। अब इसने क्या किया, हमने ले लिया भाई, इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से स्मॉल r। आगे देखिए वैल्यूज़ रखी, यफ की वैल्यू कितनी मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है -dx। अब देखिए सॉल्व किया, जो भाई जो कांस्टेंट है उसको क्या किया, बाहर कर लिया, और जो हमारा वेरिएबल था हमने उसको यहाँ पे कंसिडर किया। हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, और ये भाई इंडिफरेंट इंटीग्रल है, यहाँ पे कोई लिमिटिंग कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें लिमिट दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ, बाउंडेड रीजन दिया हुआ है, इन्फिनिटी टू r। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसी के अकॉर्डिंग x टू द पावर कितना है -2 है ना, तो x टू द पावर -2 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1, n के प्लेस पे -2 है तो -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1। सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद देखिए ये आ गया आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन करने के बाद हमें मिल गया कि यदि हमारा क्यू नॉट कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी से r पे आए, तो इस कंडीशन में इसका वर्क डन कितना होगा, w इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन r के। क्लियर, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा, या यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सब कुछ करके रखा गया है। लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट जब आप वैल्यूज इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद जब लिमिट का यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे किया है, अपर लिमिट
कितना है, आर है, तो एक्स के प्लेस पे रख दिया, वेरिएबल के प्लेस पे रखना है, तो क्या हो जाएगा -1/r, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस पहले से एक मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, और फिर माइनस 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 प्लस हुआ, अब उसके प्लेस पे लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो उसको रख दिया, सॉल्व किया तो हमें मिल गया वर्क डन इतना। अब जब वर्क डन मिल गया तो भाई हमें क्या और चाहिए, अब पोटेंशियल चाहिए। सो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं W/Q0 के। अब इसको यूटिलाइज करके देखते हैं कौन सा फार्मूला हमको मिल रहा है। ओके, अब देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q0। अब W की वैल्यू पाए ही गए हैं, Q0 रखा, सॉल्व किया, क्या आया कि पॉइंट R पर, ये पॉइंट R है, R पर हमारा पॉइंट चार्ज आता है, कौन सा, टेस्टिंग चार्ज, Q0 आता है, तो उस कंडीशन में कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 इंटू Q/R के। क्लियर। और मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इस कंडीशन में स्केलर का मतलब क्या होता है भैया, अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका जो सम होता है, यदि हम ढेर सारे सोर्सेस की बात कर लें, ढेर सारे सोर्स चार्ज हों एक पॉइंट से, और उनके मैग्नीट्यूड +-Q1 +-Q2 +-Q3, और उस पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस है Q0 से वो R1 R2 R3 इस तरह की कंडीशन हो, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा इस तरह से। जो जनरल फार्मूला आएगा कि यदि परीक्षण आवेश Q0 स्रोत आवेशों से क्रमशः इतनी दूरी पर स्थित हो, तो वहाँ पे परिणामी वैद्युत विभवांतर कितना आएगा भैया, जनरल फार्मूला मिल गया, क्या मिला, V इज इक्वल टू 1/4πε0 +-Q1/R1 +-Q2/R2 +-Q3/R3 एंड सो ऑन +-Q/Rn के। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी को हम बोलते हैं बीजगणितीय योगफल। क्या कहते हैं, बीजगणितीय योगफल, अंगणितीय नहीं, बीजगणितीय योगफल। इसी को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योगफल बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम बोलते हैं। कि यहाँ पे क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। इसका मतलब यदि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, यदि ये +Q है तो हम +Q रखेंगे, यदि ये -Q है तो यहाँ पे हम -Q रखेंगे। उसके साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस, नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस, उसको रख करके सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करके दिखाएंगे। क्या है देखिए, ये न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है, ये दो बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे, जिनका मैग्नीट्यूड क्या दे दिया है, 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पे हैं, एयर में है। एयर अंडरस्टूड जानते रहिएगा, जब कहीं भी मीडियम ना दिया जाए जान जाइए कि एयर की बात की जा रही है। 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, दैट मीन्स द चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम are separated to each other with separation 4 centimeter. Now we have to find out the resultant potential difference at 1.5 centimeter from the charge 4 microcoulomb. जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज है उससे 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो भाई मैंने कंसिडर कर लिया कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस पर मेरा -3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे मेरा 4 माइक्रोकूलम है, इनके बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे सोर्स चार्ज Q0 रख दिया। अब इस कंडीशन में पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा 4 माइक्रोकूलम से कितना, 1.5 सेंटीमीटर तो कह रहा है, तो इससे कितना हो जाएगा, 2.4 था दोनों के बीच का, ये 1.5 पे है, तो ये वाला कितने पे होगा, 4 में से घटा दो, जो आ जाए वही तुम्हारा हो जाएगा इससे डिस्टेंस। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, R1, ये कितना हो गया, R2, और ये क्या है भैया, Q2, ये क्या है तुम्हारा, Q1। अब तो सॉल्व कर ले जाओगे ना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹
इन ब्रैकेट Q1 अपान R1, देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लस माइनस Q1 अपान, तो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली है, तो क्या करोगे 4 इंटू 10⁻⁻6 अपान R1, कितने सेंटीमीटर पे, 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, प्लस अब यहाँ पे क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 लगाओ, -3 इंटू 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस कितना है 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2। अब क्या करना है, इसी को आपको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P। क्लियर, या पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P पे पा जाओगे। अब आपको न्यूमेरिकली इसको केवल सॉल्व आउट करना है, ये भी आपको कंप्लीट करना है, मैंने तरीका बता दिया। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन है, देखिए ये आपका होम टास्क है, इसको आपको खुद करके दिखाना है। ये आपका होमवर्क है, उसको मैंने थोड़ा सॉल्व करा है, उसको भी आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये 2 माइक्रोकूलाम का एक चार्ज है, एक 3 माइक्रोकूलाम का, एक -4 माइक्रोकूलाम का है। पॉइंट P पे आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितना होगा, और यहाँ पे आपका जो टेस्टिंग चार्ज है वो +- Q0 है। पॉजिटिव के लिए जैसा सोर्स उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग चार्ज। अब आपको यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ओके, अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। जो मैंने बताया इसमें जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा लगे कि ये पॉइंट मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप बताएंगे तो अगले वीडियो में आपके इस प्रॉब्लम को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, और मैंने बताया कि अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर आगे हम बात कर सकते हैं गॉस लॉ, इन सब के बारे में। ओके, थैंक यू।